ओम शांति। 4 जुलाई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे बाप दादा कहते हैं, शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो, अर्थात जितना जितना बिंदु बाप को याद करेंगे, बिंदु बाप की याद में रहकर योग अग्नि की ज्वाला को जितना तीव्र करेंगे, जितनी योग अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित होगी, उतना ही बाबा कहते विनाश ज्वाला तेज होगी। क्योंकि अब समय प्रमाण बाबा कहते हैं, आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि जल्द ही सर्व का कल्याण हो और समाप्ति हो। क्योंकि अब आत्माएं भी पुकार रही हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, तो बाबा कहते अब आप बच्चों की संपूर्ण स्टेज ही समाप्ति को समीप लाएगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे, स्वमान लेंगे। मैं आत्मा स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा हूं। मैं आत्मा स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माओं को स्वयं भगवान ने विश्व परिवर्तन का श्रेष्ठ कर्तव्य दिया है, जिसके लिए बाबा का विशेष इशारा है। मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करो, स्थूल कार्य करते मनसा द्वारा आत्माओं प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं वासी हूं। कल्याणकारी पिता परमात्मा की मैं संतान। मास्टर
विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा शिव ने मुझे विश्व परिवर्तन की सेवा अर्थ इस धरा पर अवतरित किया है। नया ब्राह्मण मर्जीवा जन्म देकर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त बनाया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूं। विश्व की सर्व आत्माओं की पूर्वज हूं, उद्धार मूर्त हूं। मुझ आत्मा की शक्तिशाली मनसा द्वारा सर्व आत्माओं को प्रकृति के पांचों तत्वों को परमात्म शक्तियों का बल प्राप्त हो रहा है। मेरा एक एक संकल्प, एक एक सेकेंड एक एक बोल विश्व कल्याण अर्थ सफल हो रहा है। मैं आत्मा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवार आत्मा हूं।
बाबा की निरंतर याद और विश्व परिवर्तन के कार्य में। मुझ आत्मा का तन मन धन समय संकल्प सफल हो रहा है। आत्माएं दुख, अशांति, भय और चिंता से मुक्त हो रही है। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि मेरी शक्तिशाली मनसा द्वारा सतो प्रधान बन रही है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा हूं। मैं आत्मा स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूं। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की
बाबा कहते बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकेंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के। वह जड़ चैतन्य को परिवर्तन के कार्य में सफल करते रहेंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा। विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा हूं। मैं आत्मा स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा। विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा। विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे,
ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वह क्या करते और क्या कराते हैं? बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वह क्या करते और क्या कराते हैं? उत्तर में बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूं। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता। यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। गीत सुनाया बाबा ने, कौन आज आया सवेरे सवेरे मन के द्वार। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है। पवित्र भोजन ही खाना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है। पवित्र भोजन ही खाना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, जिम्मेवार आत्मा भाव, जिसके लिए बाबा बोले, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भाव। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूं। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकेंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन के कार्य में सफल करते रहेंगे। स्लोगन में बाबा बोले, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा का इशारा मिला। जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से
ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।